दोस्तों नमस्कार। चलते हैं हम अपने अगले अध्याय की तरफ। इस अध्याय में हम बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम ने कैसे बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी इससे जो संबंधित पुरानी वीडियो हैं वो देखें, और उसमें अगर आप हमें बताइए हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि हम नई वीडियो को उसके अनुसार सुधार सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रजनों के साथ में, परिवार के साथ में, ताकि हम आपके सपोर्ट से ऐसी अच्छी और अपनी अच्छी वीडियो बना सकें। चलते अब अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। महाज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। बोधि प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बन गए। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? बोधिसत्व 10 परिमिताओं को पूरा करने में रत वह प्राणी है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील है। बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों या अवस्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? अपने प्रथम जीवन चरण में वह प्रसन्नता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह सब बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जीवन चरणों में वह विमला भूमि को प्राप्त करता है। बोधिसत्व अपनी काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह कारुणिक होता है, वह सभी के प्रति कारुणिक होता है। वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न ही किसी के गुण को घटाता है। अपने तीसरे चरण में वह प्रभाकारी भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनामत और अनित्य के सिद्धांत को पूरी तरह समझ लेता है और हृदयस्थ कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन चरण में वह एक प्रभा की बुद्धिमत्ता भूमि को प्राप्त करता है। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायामों, 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार की बुद्धि बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित रहता है। 5वें जीवन चरण में वह सुदृढ़ जीतने की दृढ़ता भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह से हृदयस्थल कर देता है। अपने छठे जीवन चरण में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में वह चीज़ों के विकास, उसके कारण 12 निदानों को हृदयस्थ करके बोधिसत्व पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वह अभिमुखी नामक विज्ञान उनके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। अपने 7वें जीवन चरण में बोधिसत्व दूरगमा भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे हो जाते हैं। वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा के भाव रखने के कारण नाम रूप बनाए रखते हैं। वह दूसरों से इसी बात से पृथक होते हैं कि अब उसे संसार की भव्य तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को। वह प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं। वह दानशील होते हैं, वह क्षमाशील होते हैं, वह दान, धैर्य, व्यवहार कुशलता, शक्ति, शांति, बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त होते हैं। अपने जीवन में इस धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उससे इस ढंग से दिखाते हैं कि लोग उसे समझ सकें। वह जानते हैं कि उसे
कुशल तथा धैर्यवान होना चाहिए। दूसरे लोग उसके साथ कैसे व्यवहार भी करें, वह समता भावना के साथ उसे सहन करता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वे उसकी प्रायोजक को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों के कल्याण की दिशा के लिए किए गए अपने प्रयासों को तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते और न ही अपने चित्त की प्रज्ञा को दूर होने देते हैं। इसलिए विपत्ति उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकती है। अपने 8वें जीवन चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वे स्वेच्छा से अच्छाई का पालन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। अपने 9वें जीवन चरण में वह साधुमति भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था है जिसमें अंतर ध्यान हो जाते हैं और सभी धर्म या प्रणालियों को सब दिशाओं की गहराई से जान लेते हैं, समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। अपने 10वें जीवन चरण में वो बोधिसत्व धम्म वेगा बन जाते हैं। उनकी बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बोधिसत्व इन 10 बलों या 10 भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं जो बुद्ध होने के लिए आवश्यक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उन 10 परमिताओं को पूर्णता का भी अभ्यास करना होता है। एक जीवन चरण का अंत एक परिमिता की पूर्ति है। परिमिताओं में विशेषता का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना आवश्यक है। एक परिमिता में पूर्णता एक जीवन चरण में करनी होती है, एक ऐसा नहीं कि एक थोड़ी सी दूसरे में। बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ हो तभी वह बुद्ध होने का योग्य बनता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। जातकों का सिद्धांत तथा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत को सदृश लगता है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने का सिद्धांत। जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध की व्यक्तित्व की पवित्रता का प्रकाष्ठा पर आधारित है, जो इसका सार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्यों में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अपने अनुयायियों रक्षा करता है, चाहे वह ईश्वर आचरण में कितना भी अपवित्र हो या अनैतिक क्यों न हो। बुद्ध बनने के पूर्व 10 जीवन चरणों तक बोधिसत्व बने रहने की शर्त के सिद्धांत को सदृश कहीं भी कोई भी सिद्धांत नहीं है। इसका कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक की ऐसी परीक्षा के आह्वान नहीं करता है। तो इस तरह गौतम बुद्ध ने बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए और इस तरह उन्होंने अपने 10 चरणों को पार किया और 10 चरणों को पार करने के बाद उन्होंने अपना जो बोध है बोध का अपनाया, बोध मिला उनको। तो ये हमारी आज का ये अंक है, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियो देखिए और हम उसको उस पर कमेंट करिए ताकि हम उसको इस तरह इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रजनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए। आप लोगों का ऐसा एक सपोर्ट हमें हमारे चैनल पे अच्छी नई वीडियो हम और लेके आएंगे, ताकि इस तरह के हम आपकी अच्छी बातें, अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो आज के लिए हम आपसे यहीं विदा चाहते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले हमारी नई वीडियो में।